नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 से सितंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इडुटेरिया के सितंबर महीने के करंट अफेयर से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो आइए दोस्तों, क्विज बोर्ड के माध्यम से हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग क्विज बोर्ड में है और क्विज बोर्ड के माध्यम से ही हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर जो कि इडुटेरिया के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, हल करेंगे। आइए दोस्तों, इस क्विज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट दिस क्विज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यह क्विज स्टार्ट होने के कगार पे है। यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आप तैयार हैं, तो मैंने यहाँ पे आई एम रेडी को सिलेक्ट कर लिया है। और देखिए, इस तरह से आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, तो इसे काउंटर करने के लिए इन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय साझेदारी की घोषणा की है। तो ये जो क्षेत्र होगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक में डल झील पर किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो एसबीआई होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अयान सांक्ता। ये सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, इसका आयोजन तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में हुआ, सही है। बी ऑप्शन है, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया, ये गलत है। इसके अलावे सारे ऑप्शन सही है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो देखिए, ये सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने का मंजूरी दिया है और यह दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सौंपी। यह डीआरडीओ तथा किस स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री होगा। ये सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो गोवा होगा। गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध करा रहा है और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले भारतीय पदक विजेता हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को नरेंद्र मोदी ने कब लॉन्च किया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है। सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया और यह कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो वो कौन सा देश है? तो देखिए, भारत ने यह वार्ता जापान और अमेरिका के साथ पहले कर लिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के अंतर्गत
ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। देखिए सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन जो दिए हैं, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे गलत हैं। सही आंसर यहाँ पे होगा भारत। देखिए इनमें से कोई नहीं, भारत। यहाँ पे अगर इस बल्ब को टच करेंगे तो आपको सही आंसर दिख जाएगा, भारत है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने किया। इनका संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है मॉरिशस, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। देखिए मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? दोस्तों इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना का शुरुआत किया, या मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पंजाब कैबिनेट। देखिए पंजाब कैबिनेट सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। यह पहले कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों पहले यह घोषणा होने से पहले यह 14% था, तो ये सही आंसर सी होगा, 14%। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की घोषणा की? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारत और अमेरिका के बीच होगा। ठीक है, अमेरिका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की? इसे इल्डर लाइन भी कहा जाता है। तो ये जो सही आंसर होगा इसका ये होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया, जो किस नदी पे है? देखिए तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो लोहित होगा। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लोहित नदी पे ही सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भूपेन हजारिका है। यहाँ पे सही आंसर लोहित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो ये जो भारत ने सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौता किया है ये डेनमार्क के साथ किया है। डेनमार्क यहाँ पे देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कार्बी समूह और किस राज्य के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा असम। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन है? दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन होगा, ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों इसकी मेजबानी हमारे भारत देश ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका जो असत्य कथन है अभी हम लोग पढ़ के इसको समझेंगे। यह ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन था, सही है। इस समय यह जो सम्मेलन था वर्चुअली आयोजित किया गया था, ये भी सही है, और इसका विषय भी सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार
कब तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो सही आंसर होगा 2030 होगा। देखिए 2030 सही आंसर है। अगला प्रश्न है डिजिटल इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो असत्य है वो होगा आपका, मेरे अनुसार से इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए सारे कथन सत्य हैं। आप इनको गौर करेंगे। देखिए ये जो बताया गया है ये जारी किया गया सेल्फसर के द्वारा। डेनमार्क पहले स्थान पे, भारत 59वें स्थान पे और कुल 110 देश थे। अगला प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? लैटिन अमेरिकी देश है एल सल्वाडोर, सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने, पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए देश का किस राज्य ने सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी लागू की? दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सितंबर महीने के करंट अफेयर से लिए गए थे। इसका सोर्स एडुटेरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।